दिल्ली में आज एनडीए की बैठक होनी है और उसमें शामिल होने के लिए एनडीए के तमाम घटक दल आज दिल्ली पहुंच गए हैं। संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये शामिल होंगे आज उस बैठक में जिसमें प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा दोनों ही मौजूद रहेंगे। सबसे पहले निषाद जी, पहला प्रश्न आपसे ये है कि बीजेपी में आप जो गठबंधन में एनडीए में शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी हैं आपके मन में या बीजेपी है जो होल है? मैं तो जो शामिल हो रहे हैं उन्हें बधाई दे रहा हूं, और न प्रधानमंत्री और न तो बीजेपी है। ये एनडीए का एक विचारधारा है कि इस देश को निचले पावदान पर रहने वाले को विकास की मुख्यधारा में लाने का एक सिस्टम है। और हमारे एनडीए की एक ही सोच है कि जो है राष्ट्रवाद हो और इस देश की भारतीय संस्कृति को जन जन तक स्थापित हो, और राष्ट्र को दुनिया में जो हमारा सोने की चिड़िया थी उसे फिर से राष्ट्र को फिर उसी सम्मान के साथ लाया जाए, और अर्थव्यवस्था में हम फिर 1 नंबर पर आएँ और धीरे धीरे 5 नंबर पर हमारे हैं। और जो एक प्रश्न है कि G20 का नेतृत्व है कि जो दुनिया में सम्मान भारत का बढ़ा है और हर जाति हर धर्म को बिना भेदभाव को जन कल्याणकारी गरीब कल्याण की जो नीतियां बनी हैं उसे धरातल पर लागू किया गया। इसको देखकर सारी और भी दलें हमारे तरफ आ रहे हैं जो हमारी इस विचारधारा से सहमत हैं। बाकी उनका हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री के अंदर वो शक्ति है कि वो यही एक ऐसे नेता है जो पिछड़ों के नेता, निषादों के नेता। अब हम अपनी बात कर दूं कि 70 साल से सताए गए निषाद हैं, उसके पहले अंग्रेजों मुगलों के द्वारा सताए गए हैं, लड़ने के नाते उजड़े हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 अंथासेमन एक कहती है कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार 193 जातियाँ जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित हैं, इनकी दशा दुर्दशा SC/ST से खराब है। किसी ने चिंता नहीं की आज तक 70 सालों से। वोट तो लेते रहे, चिंता किसने किया? मोदी ने चिंता। हम तो बाद में गए 2019 में, लेकिन 2014 में ही उन्होंने हमारी जातियों के लिए मत्स्य मंत्रालय अलग कर दिया। उसके बाद जो है उनके लिए 20 हजार करोड़ रुपये एक बार दिया, 6 साल में 26 हजार करोड़ रुपये दिया। लेकिन एक बात सबके मन में है, वो ये है कि इतनी भीड़ आ रही है सब जगह गठबंधनों में, तो चुनाव में आपस में राज्यों में लड़ने वाली पार्टियां क्या एक साथ फिर से वोट ट्रांसफर करवा पाएंगी एनडीए के पक्ष में या दूसरे पक्ष में? देखिए, वोट तो ट्रांसफ़र होता है ना कि हम जब किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग के लिए कोई काम करेंगे तो काम करके अगर हम दिखाएंगे और काम करके उससे बात से नहीं काम से मतलब है, हमने विकास से मतलब है, तो वो जाति क्यों नहीं वोट देगी? अब तक तो बातों और पर्चों और पौवा पर वोट देती थी, झुआ भर वोट ये लेते थे, तो पौवा पर्चा और बात तो ख़त्म हो गई। अब काम पर हम विकास की बात करते हैं, और विकास नहीं होता तो हम अपनी बात करते हैं ना कि ये इतने पैसे दिए गए हैं, 60% सब्सिडीज है, तो कुछ न कुछ तो उसमें विकास हो रहा है। और इनके लिए फ्री का बीमा मैं तारूं कि मछुआ कल्याण कोष, निषाद राज बोट योजना, ऐसे और भी वर्गों के लिए है। तो सभी लोग जानते हैं कि अब डॉक्टर संजय अगर इस तरह की नीति बना रहे हैं तो हम भी चलेंगे। तो इन जातियों के जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्र की जो समस्या है, क्षेत्रीय दल बनाए, जातियों के नेता हैं, अपने कुछ किसी दल बनाए हैं, तो इन जातियों के साथ पिछली सरकारों ने भेदभाव किया, उनको उपेक्षित रखा। अगर उनके लिए काम ही किया होता तो जाति दल बनाने की क्या जरूरत पड़ती है? एक बात कही जा रही है कि पहले बीजेपी द्वारा इतनी कोशिश एनडीए को मजबूत करने के लिए नहीं किया गया, इस बार ज़्यादा ताकत लगाई जा रही है। क्या बीजेपी कमज़ोर हो गई है इसलिए एनडीए के घटक दल को बढ़ाया जा रहा है? नहीं, ये स्वागत है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा एक नारा है। इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जब सबका है तो जितने लोग आते हैं उनका स्वागत है, और उनके साथ मिलकर विकास करेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे। तो ये हमारा जब नारा है वो आ रहे हैं, तो हम समाज और देश को मजबूत करें तभी कर पाएंगे जब सबको साथ लेकर चलेंगे, जितने अधिक से अधिक लोग रहेंगे। अकेले थोड़ी देश को हम मजबूत कर सकते हैं। ऐसे लोग कहीं फिर चुनाव के बाद नहीं सधा तो भाग तो नहीं जाएंगे? देखिए, नेता आते हैं तो नेतृत्व करते हैं, नेता के आने जाने से कुछ नहीं। 2018 में आपने देखा, 2019 में हम आए मोदी जी के साथ, 2022 में बड़ा नेता भाग गए थे, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इधर से उधर गए, लेकिन नेता गए, लेकिन जनता वोट थोड़ी गया है उनके पीछे। लेकिन ये है कि अगर समाज मेरे साथ है, समाज के लिए काम कर रही है हमारी एनडीए, तो उनके नेता का भी सम्मान होना चाहिए। वो साथ रहेंगे तो और अच्छी बात है, और उनके आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज की तारीख में आप जहां बैठे हैं वहां से देख रहे हैं, आप जननेता हैं, एनडीए कितनी सीट पा पाएगी?
हम लोग जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, सोचते देखते होंगे उससे 2-4 सीट अधिक पाते हैं, तो जो भी हमारा मिशन है उससे अधिक पूरा होगा, क्योंकि हम लोग जनता, देखिए जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती है हमारे इस देश के लोकतंत्र में, और जनता के लिए मोदी जी काम करते हैं, क्योंकि हमारे पिछड़ों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उनको उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दिया, मछुआरों के लिए बनाया, इनके आरक्षण की नीतियों पर काम हो रहा, तमाम और जातियाँ डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं जो सत्र में, उनके भी सर्वे हो रहा। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि कैसे होगा, तो इसलिए जनता जनार्दन है, जनता की सरकार जनता के द्वार है। भी एक आकलन होगा आपके मन में? अब उत्तर प्रदेश की बात हम बताएं कि उत्तर प्रदेश में तो जो 80 की 80 है वो है। हमारी टीम जो है मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, आपके जो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हरियाणा में, राजस्थान, दिल्ली, बिहार में, ये सारे जगहों पर हमारी यूनिट, हम तो कई प्रदेशों में पहले चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ हमारा 10,000, 15,000, 20,000, 8,000 वोट हमने ले रखा है। तो ऐसे में हम उनको और अगले और प्रदेशों में भी हम उनको मतलब मदद करेंगे, और निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित होगी और लक्ष्य से अधिक हम आएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी विरोधी दल का भी एक बड़ा बैठक चल रहा है बेंगलोर में, और वो भी एक योजना बना रहे हैं, लगातार वो बैठक कर रहे हैं। आपको लगता है कि एनडीए को टक्कर दे पाएंगे वो? देखिए, बैठक शब्द है हिंदी में, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहते हैं बैठाना, एक शब्द है ना, तो जनता ने कह दिया, अब उन्हें बैठा दिया कि इधर बैठो और इधर नहीं आना सत्ता की तरफ, क्योंकि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है देश और समाज का नेतृत्व करने वाले। ये भटूरे जोगी मठ उजाड़ हैं, इनके पास न नियत है न नीत है। इसके वजह से जनता ने इन्हें बहुत लंबा अवसर दिया, चाहे सपा बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे और भी जातियाँ और भी दल हैं, बहुत लंबा 70 साल से दिया। अब जनता ने तय कर लिया कि मोदी के साथ ही रहना, मोदी नेतृत्व कर सकते हैं। ये लोग जो बैठक कर रहे हैं, ये अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों के अंदर केंद्रीय नेतृत्व नहीं है और न हम देश का नेतृत्व कर सकते हैं, और मोदी ही नेतृत्व कर सकते हैं। उसका बैठक का मतलब यही है। जीत के बाद आखिरी प्रश्न होगा, जीत के बाद क्या आपके मन में होगा कि केंद्र में मंत्री बना जाए? देखिए, हम लोग पहले भी मैं कहता कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं हैं। हम लोग एक सोशल वर्कर हैं, और 1980 से मैं काम कर रहा हूं, लगभग 40 सालों से। हमारी एक इरादा देखो, निषाद राज का किला है जो मेरा था, उस पर पर्यटक स्थल घोषित कराया, उसे हमने मूर्ति लगाया भगवान राम की 56 फुट की, उसे जंगल से मंगल बनाया। आज के दिन में एक विधायक से 11 विधायक मैंने उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा में लाया, विधान परिषद में लाया, लोकसभा में। तो हम वकील तैयार कर रहे हैं अपना वकालत करने के लिए, जिससे जनता की समस्या का समाधान लोकसभा विधानसभा में होता है। तो हम अपने वकील को विधानसभा लोकसभा में पहुंचाना चाहते हैं, और इनकी जो संवैधानिक मुद्दे हैं आरक्षण के, जो राजनीतिक मुद्दे हैं भागीदारी के, जो उनकी सामाजिक मुद्दे हिस्सेदारी के हैं, तो इनकी जो मुद्दे हैं उसे हल करने के लिए हम आ रहे हैं, और वो केंद्र में हम लोग सरकार के साथ रहेंगे, जिताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, और आप देखे होंगे किस तरीके से हमें तो सम्मान दिया 2022 में उत्तर प्रदेश में। एक सीट से हम 15 सीटें लड़े, 11 सीटें जीते, और 15 में से 11 ऐसी सीटें हमने लिया था कि दोनों भाई मिलकर, वो कभी नहीं जीतती थी भारतीय जनता पार्टी, उसे जीता के लाए। तो हम जब उन्हें जीत देंगे तो उन्हें जो सम्मान देना होगा देंगे, वो उनके ऊपर। हम लोग पद प्रतिष्ठा लालच में कोई काम नहीं। सर, आखिरी प्रश्न है, जैसे मुद्दों की बात आपने कही, उसमें से मुझे समझ आया कि एनडीए के मुद्दे क्या होंगे। क्या 370, यूसीसी या राम मंदिर जैसे मुद्दों पर एनडीए अमल करेगी, आप लोग साथ रहेंगे? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था का है, और जब अर्थव्यवस्था होता है तभी उसी व्यवस्था के तहत विकास होता है। हम 10वें नंबर पर थे, आज हम 5वें नंबर पर आए हैं। तो अगर दुनिया के सापेक्ष में अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इसके मतलब हम देश में विकास का जो हमारा दर है वो बढ़ रहा है। और पहला उद्देश्य है कि सभी जाति जो निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें कैसे विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके, क्योंकि सदियों से सताए गए लोग हैं, सदियों से जो उपेक्षित लोग हैं, अगर उनके लिए हम लोग नीतियाँ बनाकर धरातल पर ला रहे हैं, वो है। और उसके अंदर हम जब हम देश के नागरिक हैं, इस भारत का है, भारतीय हर देश की एक संस्कृति होती है, उस संस्कृति को स्थापित किया जाता है। तो उसमें निश्चित रूप से लगा रहता है कि हम धीरे धीरे अपनी भारतीय संस्कृति को भी विकसित करें, जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ जहाँ हमारे जो इस सांस्कृतिक जो धरोहर है, उसे हम अपना संरक्षित करें, क्योंकि धरोहर हमारी विरासत है। हम अपनी विरासत को सही नहीं रख सकते हैं तो क्या रख सकते हैं। इसलिए अपनी
अपनी विरासत को, अगर डॉक्टर संजय कहते हैं कि निषाद राज किला संरक्षित हो बढ़े, तो अभी 20 करोड़ 38 लाख रुपए देकर निषाद राज का ऑडिटोरियम बन रहा, तो ये तभी संभव है जब हम सत्ता के साथ हैं और हम जनता को विश्वास में लिया, और जनता चाहती है यही कि हमारा विकास भी हो और हमारी भारतीय संस्कृति स्थापित भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ आमोद राय, TV9।